आज की सीरीज है किसी भी क्षेत्र में दूसरों का नेतृत्व करने वाला पायनियर कहलाता है। पायनियर मैंने आपको आखिरी में बताया हुआ, इसका लास्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। अगला है वन हु नोज एनी लैंग्वेज, मतलब कहने के मतलब कि ऐसा इंसान जो सभी जगहों की भाषाओं को जानता हो। बहुभाषावादी है बोलते से। पॉलीगॉट, पॉलीगॉट मतलब होता है पॉली माने बहु, ठीक है ना, और ग्लॉट, पॉलीग्लॉट माने हो गया जानने वाला, ठीक है, भाषाओं से संबंधित है। लॉट्स यानी लॉट से लॉट हो गया और जी से लैंग्वेज, ठीक है ना। इस तरीके से आप वर्ड रूट कर लेना, ठीक है। अगला सेंटेंस है ए लवर ऑफ वुमेन काइंड, तो फिलोजेनिस्ट, फिलोजेनिस्ट है नारी जाति से प्रेम करने वाला, यानी फिलोजेनिस्ट। फिलो का वर्ड जो है ये दो वर्ड हो गया, फिलोजेनिस्ट, तो फिलो जिनिस्ट मतलब होता है जो उसकी विशेषज्ञ होता है, ठीक है ना। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, जैसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं तो उसमें उपाधि करने वाला, तो फिलोलॉजी, फिलोलॉजी मतलब प्रेमी से संबंधित। अगला है वन हु टीचेस और सपोर्ट्स ए न्यू आइडिया, थ्योरी, ईटीसी एंड क्लेम टू नो द फ्यूचर्स, तो प्रोफेट बोलते हैं। प्रोफेट का मतलब होता है जो एक नए विचार, सिद्धांत आदि को सिखाता है या समर्थन करता है और भविष्य जानने का दावा करता है, यानी पैगंबर, ठीक है ना। जैसे कि पैगंबर होते हैं ना जो मतलब फ्यूचर देख लेते हैं, तो प्रोफेट बोलते हैं। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज था एवेंजर की मूवी में, ठीक है ना, उस तरीके से याद रख लेना आप इसको। अगला है वन हु लव्स वन कंट्री एंड सर्व्स इन डेवोटेडली, तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट माने देशभक्त हो गया, जो मतलब अपने देश से प्रेम करता है और निष्ठापूर्ण उसकी सेवा करता है। जैसे सोल्जर हो गया, सोल्जर को भी हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। कुछ नेताएं होते हैं ऐसे, ठीक है ना, इसे पोर्ट्रेट बोलते हैं। जैसे आप आज की डेट में जैसे हम नरेंद्र मोदी को पोर्ट्रेट बोलते हैं कि अपने देश से भी प्रेम करता है और सभी देशों में जाके अपने देश का प्रचार करता है, ठीक है ना। तो ये वर्ड हो गया। अगला है अ पर्सन हु इज टू कंसर्न, ये टू का मतलब उतना ही जितना की, ये आपको जब कंजंक्शन पढ़ाऊंगा ना तो कंजंक्शन में आपको क्लियर करूंगा, जब ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं। अभी जो वर्ड है पहले वर्ड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कंसर्न्स विद स्मॉल डिटेल्स और रूल व्हेन लर्न एंड टीचिंग, तो पेंडेंट, पेंडेंट माने होता है कि जो एक व्यक्ति जो सीखने और सिखाने के दौरान छोटे विकरणों या नियमों से बहुत चिंतित है, मतलब जैसे छोटी छोटी बातों को जो ध्यान में रख के बताता है। जैसे कि कई बार आपने होता है ग्रामर पढ़ी होगी, तो जैसे इन्वर्टेड कोमा, फुल स्टॉप, हाइफन, इस तरीके से लगा के आपको सिखाया जाता है। जैसे क्वेश्चन मार्क लगाना, तो इसको छोटी छोटी बातों को नियम के साथ पढ़ाना, तो इसको प्रूडेंट बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है वन हु जर्नी टू ए होली प्लेसेस, मतलब जो किसी पवित्र स्थान या यात्रा का जर्नी करता है, तो इसे पिलग्रिम बोलते हैं। पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थ यात्रा पे जाना, ठीक है ना। जैसे बुढ़े बूढ़े जाते हैं, जैसे कि अभी सावन शुरू होने वाला है, तो सावन में जैसे सावन में अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाती है, भोले कांवर की यात्रा शुरू हो जाती है सावनों में, तो उस तरीके से पिलग्रिम बोल सकते हैं इसको। अगला वर्ड है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, ठीक है, जो चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है, मतलब जो चीजों के अंधेरे पक्ष में रखता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब इसको कि जो अंधेरे पक्ष का कहने का मतलब ये हो गया, आप इस तरीके से इसको समझो, निराशावादी, यानी कि हर एक चीज को है ना पेसिमिस्ट हो गया, मतलब निराशावादी हो गया, यानी हर एक चीज को ना होने से पहले उसकी गलत चीजें सोच लेता है, तो उसे पेसिमिस्ट बोलते हैं, निराशावादी, ठीक है ना। मिस्ट मने उसकी अध्ययन होता है, और पेशी मने हो गया अंधेरा, इस तरीके से इसको, या छिपाना, ठीक है, या दूसरा रूप, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। इसको आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो इस तरीके से रिलेटेड वर्ड बनेंगे, ठीक है। वन हु हैज मोर देन टू वाइफ्स ऑफ हस्बैंड एट ए टाइम, मतलब क्या है, जिसके पास एक समय में पति की दो से अधिक पत्नियां, यानी एक ही पति की दो से अधिक पत्नियां हो, तो पॉलीगेमिस्ट। पॉली का मतलब ये हो गया बहुत सी, पॉलीगेमिस्ट, गेमिस्टवादी हो गया, ठीक है। चलो अगला करते हैं। अब अगला है वन हु बिलीव्स इन एनी गॉड्स, मतलब जो सभी भगवानों पे विश्वास रखता है। तो यहां से पॉली वर्ड अलग कर लो आप, पॉली हो गया और एथिस्ट,
एथिस माने विश्वास करना, ठीक है ना। तो पोली सभी धर्म का हो गया यानी सभी पे, और एथिस बिलीव हो गया, ठीक है ना। दो वर्ड रूट को प्लस कर दिया, ये एक वर्ड बन गया यानी बहुदेववादी हो गया, यानी सभी देवी देवताओं पे विश्वास रखने वाला। अगला वर्ड है वन हु इज सेफलर्स आइडियलिस्टिक्स एंड इम्प्रैक्टिकली। तो इसको बोलते हैं जो शिष्टा, आदर्शवादी और अव्यवहारिकता है, तो उसको बोलते हैं क्योएक्सेक्टिक बोल सकते हैं। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। क्योएक्सेक्टिक का मतलब हो गया आपको क्या, इसको इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आदर्शवादी यानी सभी चीज जो आदर्श रखता, आदर्शवादी यानी जिसने अभी से ही प्लान कर रखा हो कि भाई मुझे इतने पीरियड पे ये करना है, इतने पीरियड पे ये करना है, इतने पीरियड पे फिर उसने ही अपनी जो सूचना इंफॉर्मेशन वो सबको बता रखी। तो क्योएक्सेक्टिक्स आदर्शवादी हो गया, ठीक है ना। ये इसके आइडिया अच्छे हैं, इसके आदर्श अच्छे हैं, यानी पहले से ही विचार कर लेता है ये सारी चीजों को, फिर उस हिसाब से उसको फॉलो करता है, ठीक है। अगला वर्ड है वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी टू लिव ए सॉलिटरी लाइफ। तो रेस्क्यूअल माने जो एकता जीवन जीने के लिए समाज के नेतृत्व हो जाता है। बैरागी मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये वैरागी गानों में वर्ड आया करता था, लेकिन आज वैरागी होता है जो मतलब रिटायर हो गया, मतलब एक ही पक्ष में चला गया, उसे वैरागी बोलते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने अपना जीवन आप ऐसे कह सकते हो, जैसे द माउंटेन मैन मूवी देखी होगी दशरथ मांझी की, जो बिहार पे बनी थी, उसमें वो उस बंदे को रेस्क्यूस बोल सकते हैं। रेस्क्यूस माने हो गया वैरागी, यानी वो पहाड़ तोड़ने में ही मगन था अपने पूरे जीवन को, यानी रिटायर हो गया, उसने दुनिया को सब चीजों को छोड़ दिया और वैरागी बन गया, ठीक है ना। रेस्क्यूस बोल सकते हैं उसको। अगला वर्ड है वन 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 हु ड्रॉ अप कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीड्स मनी इन इंटरेस्टेड, ठीक है, जो अनुबंध तैयार करता है और ब्याज पर पैसे उधार देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रिप वेनर का मतलब हो गया जो ब्याज पे पैसे देने वाला, सूदखोर जो सूद खाता है, ठीक है, स्क्रिप वेनर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये कई बार आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और अगर आप बिजनेस स्टडी के न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं तो स्क्रिप्टनेर ये वर्ड आता रहता है, और कई बार आपको जैसे बिजनेस न्यूज़ है उसमें भी स्क्रिप्टनेर आता है, क्योंकि सूदखोरों की बातें चलती रहती है, ठीक है। अगला वर्ड है वन हु टेक्स ओवर आफ्टर अनदर इन ऑफिस और इन एम्प्लॉयमेंट। तो सेस्यूअर्स माने पद या रोजगार में एक के बाद एक कार्यभार ग्रहण करने वाला, यानी किसी रोजगार में या किसी ऑफिस में एक के बाद एक कार्य मिल रहा है, जैसे मतलब पहला काम मिल गया, फिर दूसरा काम मिल गया, फिर तीसरा काम, जैसे कि मान लो आप ऑफिस में प्यून का भी काम करो, असिस्टेंट का भी कर लेते हो, ठीक है ना, क्लैरिकल भी वर्क कर लेते हो, तो इस तरीके से एक के बाद एक काम मिलते जाना, तो सेनेसुरियल्स उत्तराधिकारी हो गया, मतलब उसके बाद वो काम कर रहा है, उसके बाद वो काम कर रहा है, ठीक है। चलो अगला वर्ड करते हैं। अगला है रिटायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एज। ये एक फ्रेज है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ कोमा लगा है तो इस चीजों को समझना। यहाँ पे एक फ्रेज है रिटायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एज, मतलब वो उसकी मतलब वो अपनी जवाबदेही उम्र से रिटायर हो गया है, ठीक है ना, जो उसकी जिम्मेदारी उससे रिटायर्ड हो गया, ये एक फ्रेज है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेना आप, ठीक है। यूजुअली विद द पेंशन, तो मतलब अब क्या है, वो पेंशन ही कर रहा अपनी पेंशन से, तो सुपर एनुनेटेड, ठीक है ना। यहाँ पे सुपर माने हो गया जो ऊपर हो गया, सबसे ऊपर, यानी एक सिटीजन लेवल पे आ गया, सिटीजन यानी सिटीजन 60 प्लस होता है, ठीक है। और एनुनेटेड माने आप एनुअल जो बोलते थे ना साल का, तो एनुनेटेड उस वर्ड से थर्ड फॉर्म लगा के एनुनेटेड कर दिया, ठीक है ना, यानी उम्र के कारण सेवानिवृत्त, आमतौर पर पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होना, यानी रिटायर्ड हो गया जो उसकी जिम्मेदारी उससे, और वो अब अपनी पेंशन से अपनी जिंदगी जी रहा है, ठीक है ना, सुपर एनुनेटेड बोल सकते हैं इसको। अब अगला वर्ड बोलते हैं वन हु गेट्स प्लेजर इन अदर ट्रबल एंड पेन, यानी क्या कहते हैं, जो दूसरों के दुख में सुख पाता है, यानी दूसरों को दुखी देख के वो क्या करता है, सुख पाता है, ठीक है ना। तो सैडिस्टिक्स बोलते हैं इसको, सैडिस्टिक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है दोस्तों, आप अपनी कर लेना, ठीक है ना, पढ़ाना तो जरूरी है, ठीक है ना। तो चलो सैडिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। दुखीवादी यानी जो दूसरों के दुखों को देख के सुख पाता है, यानी दुखीवादी, यानी वो दुखीवादी तो होता ही है लेकिन उसको देख के वो सुखी पाता है, तो सैडिस्टिक्स बोल सकते हैं उसको। वन हु लुक्स सीरियस एंड द थ्रीटिंग,
तो सेस्ट्रीन बोल सकते हैं, जो गंभीर और धमकाने वाला दिखता है, ठीक है ना। सेटेनियन बोल सकते हैं, सेटेनियन का वर्ड होता है ना लीनियन, 9 हो गया सेटेनियन, ठीक है ना। तो शनि ग्रह से ही हो गया, ये गंभीर है, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप इसको मर्ज कर सकते हो। तो सैटर्न ग्रह गंभीर होता है, ठीक है ना, और वो धमकाता है और गुस्से में रहता है, तो इसी तरीके से सेटर्निन हो गया गंभीर, ठीक है। तो शनि ग्रह से आप इसको याद कर, जैसे शनिदेव होता है ना, काफी क्रोधित रहते हैं और बताते रहते हैं, और उनको देख के ही मतलब धमकाने लगता है कि धमका रहे हैं, तो इसी तरीके से इसको याद कर लेना। अगला वर्ड है ए पर्सन हु लीव्स ए हेल्पलेस पर्सन और स्ट्रेंजर, यानी अ गुड स्मार्टन, यानी एक अच्छा समारी, कह सकते हैं असहाय व्यक्ति या अजनबी की मदद करने वाला व्यक्ति, जैसे कि सडनली किसी की मदद करते हैं ना जो बंदे, एक अच्छा व्यक्ति। ए गुड स्मार्टियन, स्मार्टियन वर्ड हो गया, ठीक है। अ गुड स्मार्टियन एक फ्रेज वर्ड है ये, ठीक है ना, इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नहीं बोल सकते, स्मार्टियन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगला वर्ड करते हैं ए पर्सन इन हिज 16, तो सेक्साजेनेरियन, जेनेरेनियन का मतलब बताया था मैंने, जेनेरेनियन जैसे कंप्यूटर में बताया था मैंने, लास्ट कोई वीडियो मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और वीडियो जेनेरियन वाली देखी होगी, तो उसमें बताया था जेनरेशन से जेनेरेनियन होता है, और सेक्स्टा 60 से किया इन्होंने कंप्लीट, जो 60 से 69 की एज जो होती है सेक्स्टा जेनेरियन बोल सकते हैं इसको। उसके बाद अगला वर्ड अ पर्सन इन हिज 70s, तो स्पेटिया जेनेरियन, जो 70 से 79 साल के एज में होगा, तो स्पेटा जेनेरियन बोल सकते हैं। चलो अगला करते हैं। अगला है अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग बैड दैट समबडी एल्स हैज डन, तो स्कैप गॉड, बलि का बकरा, ठीक है ना। एक व्यक्ति जो किसी और के द्वारा किए गए किसी बुरे काम के लिए दोषी ठहराया जाता है, बलि का बकरा, यानी किसी के मतलब किसी का काम मान लो अपना काम किसी के सर मत्थे पे मर देना, तो वो बलि का बकरा, किसी को उल्लू बना के उससे काम निकलवाना, बलि का, और वो फंस गया बेचारा, मान लो किसी ने मर्डर किया और सारा इल्जाम किसी दूसरे पे थोप दिया, तो स्कैप गॉड बोल सकते हैं उसे, बलि का बकरा, कि उसे इन्वॉल्व करके ऐसा किया, ठीक है। वन हु टॉक्स इन स्लीप्स, तो सोमनीलिक्वेंट का मतलब होता है जो नींद में बातें करता है। लिक्वेंट वर्ड जो होता है ना दोस्तों, ये बोलने से संबंधित होता है, ठीक है ना। लिक्वेंट का वर्ड होता है कि आप आवाज से संबंधित है किसी भी, तो लिक्वेंट है, या आप इस तरीके से कभी आप अपनी इंग्लिश को सुधारना, तो आप इस तरीके से बोलो ही इज गुड लिक्वेंट पर्सनैलिटी, तो यानी वो अच्छा बोलने वाला बंदा है, ठीक है ना। और सोमनी माने नींद में सोया हुआ, ठीक है। तो वर्ड रूट कर लेना आप अपना। वन हु स्पेंड्स टू मच, मतलब हद से ज्यादा स्पेंड करने वाला, स्पेंड थ्रिप, ठीक है ना। स्पेंड थ्रिप जो बहुत अधिक खर्च करता है, स्पेंड थ्रिप, यानी मतलब कहने का मतलब कि जो हद से ज्यादा खर्च कर रहा है, भाई ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, तो स्पेंड थ्रिप बोल सकते हैं उसको। इजी वर्ड है ये, तो आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पे भी स्पेंड है, और स्पेंड थ्रिप माने खर्च, ये थ्रिप माने खर्चीला हो गया, ठीक है। अगला वर्ड है वन हु इनडिफरेंट टू पेन इन और प्लेजर, स्टोइक माने हो गया वह जो दर्द या सुख के प्रति उदासीन होता है, ठीक है ना। जिसका दर्द और सुख मतलब उसमें भी खुशी रहता है, मतलब दर्द में भी वो खुशी रहता है, स्टोइक बोल सकते हैं, स्टोइक बोल देंगे, ठीक है। चलो अगला पे चलते हैं। तो सोमनम्बुलिस्ट, ठीक है ना, नींद में चलने वाला। अगला वर्ड है वन हु रन अवे फ्रॉम द क्लास विदाउट परमिशन, मतलब ठीक है जो बिना अनुमति के कक्षा से भाग जाता है, टर्नेट बोलते हैं, भगोड़ा, जैसे कि कभी स्कूलों में देखते थे ना, पीरियड गोल कर देते थे, भाई ये अच्छा नहीं लग रहा, वो मास्टर अच्छे का उसका अच्छा नहीं लगता था, या काम पूरा नहीं होता था, तो भाग जाते थे, तो टर्नेट हो गया। उसके बाद अगला वर्ड है वन हु एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहल ड्रिंक, एब्सटेंस माने परहेज करना होता है, ठीक है, और एल्कोहल ड्रिंक माने होता है दारू से, नशे की चीजें। टिटोरियल मतलब जो हो गया जो मदिरा पेन से परहेज करता है, मदिरा, यहाँ पे मदद का पेय से परहेज करता है, ये शुद्ध हिंदी हो गई थोड़ी दोस्तों, ठीक है ना। तो टिटोरियल बोलते हैं, टिटोरियल मतलब जो दारू नहीं पीता है, ठीक है, परहेज करता है। उसके बाद है वन हु बिलीव्स इन द एक्जेंट्स ऑफ द गॉड्स, तो एथिक्स, जो आस्तिक है, जो ईश्वर पे विश्वास रखता है, ठीक है, एथिस्ट बोल सकते हैं। ये इसका पहले वर्ड रूट बता दिया था मैंने, ठीक है ना, जो कि
एथिस्ट वाला जो वर्ड था आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, तो एन अनएक्सोरियस यानी उतावला होना, अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाला, यानी अपनी पत्नी को देख के बहुत ज्यादा उतावला हो जाता, खुश हो जाता। जैसे कि कई बार होता ना, आपने आजकल कई वीडियो सोशल नेटवर्किंग पे शेयर होती है, जिसमें कि जैसे आर्मी से बंदा रिटायर हो गया तो बहुत ज्यादा उतावला हो जाता अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, तो हक कर लेता पब्लिकली, तो उसे बोलते हैं एक्सोरियस। एक्सोरियस मतलब हद से ज्यादा, ठीक है, मतलब हद से ज्यादा हो गया उतावला, और वो उसने वहां की सिचुएशन नहीं देखी कि कहा, बस उसे प्यार कर रहा अपनी बीवी को, ठीक है, इस तरीके से है ये। वन हु लीड्स मनी एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। यूजरल्स, यूजरल्स माने होता है सूदखोर, ठीक है ना, जो कि ब्याज पे मान लो 1000 रुपए उधार दे दिए, अब उस पे भाई वो 300 रुपए ले रहा है ब्याज, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा ले रहा है, तो यूजरस बोल सकते हैं उसको, सूदखोर, ठीक है ना। आज की सीरीज यही करते हैं, अब अगली सीरीज करते हैं।